जो हमारा टाइम पीरियड है वो कम हो गया है, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस। टाइम बच गया हर किसी का। जैसे कि पहले 3 दिन 4 4 दिन लगते थे दिल्ली से यहाँ आने के लिए, अब तो 24 घंटे में सफर कम हो गया। और बड़ी बात है कि पैसेंजर्स के लिए भी एक चीज है कि फेयर भी कम हो गया। हम सब कश्मीरियों को दिल से इस चीज के लिए वेलकम करना चाहिए और पॉजिटिव वे में सोच के, ये बहुत ही एक बड़ा इम्पैक्टफुल चीज रहने वाली है हम सब कश्मीरियों के लिए। जम्मू के लोगों को नहीं होगा नुकसान, बल्कि मिलेगा जम्मू के लोगों को फायदा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच और मैं हूं आपके साथ रुफायदा मंजूर। बात हम कर रहे हैं रेलवे की, जो कि श्रीनगर से कटरा 6 जनवरी को इफ्तिताह किया गया जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इनॉग्रेशन की रेल की, जो कि डायरेक्ट लिंक टू कश्मीर है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कई सारे मुद्दों पर बात की। कुछ मुद्दे यूं थे, उन्होंने बताया कि जो भी रेल लिंक टू कश्मीर है उससे जम्मू के लोगों को नहीं होगा कोई भी नुकसान, बल्कि मिलेगा फायदा ही फायदा। क्योंकि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है उससे कई सारे लोगों को मुश्किलात हो रही है, कई सारे नौजवान घरों में बैठे हुए हैं, उससे मिल सकती है लोगों को नौकरियां और साथ ही साथ सियाहत को भी मिलेगा फरोग। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हवाई जहाजों की टिकट या फिर रोड यानी 4 व्हीलर से लोग जो श्रीनगर से जम्मू सफर करते हैं, कई सारे जो पैसेंजर्स है शिकायत करते हैं कि कई सारी फेयर हमें देनी पड़ती है, यानी किराया हमें देनी पड़ती है। अब वो भी लोगों को मिलेगा फायदा, और श्रीनगर से जब कटरा आएंगे या कटरा से श्रीनगर जाएंगे तो उनको काफी कम जो फेयर है वो देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की और कहा कि लोगों को फायदा ही मिलेगा। जो लंबे रास्ते का सफर, एयरप्लेन की फेयर टिकट जो कि काफी महंगी होती थी, अब मिलेगा इन सारी चीजों से लोगों को फायदा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जम्मू के वासी है उनका बहुत समय से जो है इसकी मांग थी कि हमें अपना रेलवे प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि हमारे लिए भी कोई ना कोई फायदा मिले। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि फाइनली उन्होंने जम्मू के लोगों की बात सुनी और उनकी ये मांग पूरी कर दी। अब हम अभी वादिया कश्मीर से आपके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोकल से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उनको लगता है कि ये रेलवे जो है इनके लिए कितना फायदेमंद है। जिस तरीके से आम लोगों का मानना है कि काफी खुशी की बात है और खुशामदीद करते हैं हम इस रेल का, जिससे लोगों का वक्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, तो लोग काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। श्रीनगर से कश्मीर डिस्पैच के लिए रुफायदा मंजूर, कैमरा पर्सन इमरान रसूल के साथ। आपका नाम? जी, मेरा नाम आदिल शाह। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब ट्रेन सर्विस जो है बहाल की गई है श्रीनगर टू दिल्ली, मतलब कट्स में जा रही है और कटरा से श्रीनगर जा, आपको लगता है कि उससे लोगों को कोई फायदा मिलेगा? बहुत सारे फायदे मिलेंगे इन जनरल। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइक कश्मीर जो है ये 70% टूरिज्म सेक्टर पे ही डिपेंड है, और जो टूरिज्म सेक्टर का पैसा है वो खाली लाइक शॉल वालों या होटल वालों तक नहीं पहुंचता, वो सर्कुलेट होता है हर एक प्रैक्टिकली मैनर्स में। तो हम सब कश्मीरियों को दिल से इस चीज के लिए वेलकम करना चाहिए और पॉजिटिव वे में सोच के, ये बहुत ही एक बड़ा इम्पैक्टफुल चीज रहने वाली है हम सब कश्मीरियों के लिए। बिल्कुल, लेकिन अगर देखिए तो कहीं ना कहीं जो 4 व्हीलर्स व्हीकल है जो कि श्रीनगर टू जम्मू जाता है, बोलते हैं उनको कोई इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, अल्लाह बेहतर प्लान करने वाला, ये आपको भी पता है। और क्या दिल्ली में ट्रेनें नहीं चलती है क्या? बाकी गाड़ियां वहां पे नहीं चलती है, वहां पे ऑटो रिक्शाज नहीं चलते, इवन कि जो वहां पे साइकिल रिक्शाज है वो भी कमाते हैं। ये गलत नेगेटिव सोच की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। हर एक बंदा कमाएगा, और जब ये चीज आप जैसे लाइक 10,000 लोग यहाँ पे आएंगे, ऑब्वियसली 10,000 लोगों को फिर गाड़ियां भी चाहिए। आप समझिए, जो भाई लोग यहाँ पे जैसे कश्मीर टू जम्मू गाड़ियों में जाते हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलेगी यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स पे डालने के लिए टूरिज्म को। बस हम लोगों को पॉजिटिव वे में वेलकम करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम आबिद है। अब बिल्कुल, अगर देखें तो आपको लगता है कि जो ये ट्रेन सर्विस बहाल की गई है, आपको लगता है इससे लोगों को फायदा है या इससे आपको कोई फायदा मिलेगा? हाँ, बहुत सारा फायदा मिलेगा। सबसे पहली बात है कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो कम हो गया है, क्योंकि टाइम इज वेरी प्रीशियस। टाइम बच गया हर किसी का। जैसे कि पहले 3 दिन 4 4 दिन लगते थे दिल्ली से यहाँ आने के लिए, अब तो 24 घंटे में सफर कम हो गया। और बड़ी बात है कि पैसेंजर्स के लिए भी एक चीज है कि फेयर भी कम हो गया। पहले अगर हम एयर की बात करें 7,000 8,000 2,000 रुपए फेयर होती थी श्रीनगर दिल्ली, दिल्ली श्रीनगर, तो वो भी कम होना चाहिए। उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दूसरी बात है कि रोड खराब हो गया था बहुत सारी जगह पे, या आज नहीं बहुत सारी, अभी उस पर भी टनल बन रही है, वहाँ पे भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वो रोड भी ठीक हो रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत खुशकिस्मती है कि टनल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं और ट्रेन भी स्टार्ट की।
तो रोड खत्म होने की वजह से बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ा, बहुत सारे जानें गंवानी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारा माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मिनिस्टर जो इन्होंने बात की है कि और कनेक्टिविटी कश्मीर के लिए होनी चाहिए, तो इन्होंने कश्मीर के लिए रेल बना दी। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू, यानी आप बहुत खुश हैं। हाँ बहुत खुश है। आपका नाम? हाँ, जावेद बोल रहा हूँ। जी, अगर देखें श्रीनगर से कटरा ट्रेन जो है वो बहाल की गई है, उसकी इफ्तिताह हो चुकी है। आपको लगता है कि आम लोगों को उससे कोई भी फायदा मिलेगा? देखिए, ये पूछने वाली बात ही नहीं है कि आम लोगों को कोई फ़ायदा मिलेगा। इसमें शक नहीं है कि आम लोगों के लिए ही ये ट्रेन बनाई गई। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम जानते हैं कि वादी कश्मीर में मौसमी सरमा की वजह से बहुत रुकावटें पैदा हो जाती थी। जिन हजरात को सफ़र करना होता था, या तो उन्हें हवाई जहाज़ का टिकट लेना पड़ता था, या फिर अगर वो बाई रोड सफ़र करते तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस एतबार से कभी भी वादी कश्मीर में सरमा में जब बर्फ़ या बारिश का मौसम होता है, तो आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो नेशनल हाईवे है, कौमी शाहरा है, वो बंद हो जाता था और बीचों बीच मुसाफिर जो है वो फंस जाते थे। ऐसे में कितनी मुश्किलात होती थी मुसाफिरों को, वो वही लोग जानते हैं जो कभी 5 या 6 दिन भी फंसे होंगे इस रोड पे। और दूसरी जान से हम ये भी देखें कि हवाई जहाज़ का टिकट जो है सर्दियों में ज़्यादा किराया वसूल किया जाता है। उसकी भी अपनी वजह है कि ऐसा क्यों, क्योंकि अब बड़ा ही रश रहता है लोगों का। हमारे मेहमान आते हैं यहाँ पे, सयाह आते हैं, उस वजह से भी एक बहुत बड़ा रुकावट जो है वो पैदा हो चुका था। तो ऐसे में ट्रेन का चलना ये खुशाइन बात है, ये लोगों की खुशकिस्मती है, हम समझ सकते हैं। और लोगों की बहुत बड़ी आरज़ू भी थी कि इस किस्म के इक़दाम उठाए जाए। ये इक़दाम बहुत बड़ा इक़दाम है, जिससे लोगों को काफ़ी हद तक राहत महसूस हो जाएगी। और ट्रेन भी जो है वो बड़े ही लेटेस्ट तरीके से बनाई गई है, सर्दियों का ख्याल रखा गया है, वो सारा कुछ जो आजकल के माहौल की जैसी ज़रूरत है, उसी एतबार से ट्रेन को भी तश्कील दिया गया है। तो ये खुशफहमी है लोगों की, और इसमें आम लोगों को भी वेलकम करना चाहिए। जो काम काबिल तारीफ़ हो, उससे वाकई तौर पे तारीफ़ करने की ज़रूरत है। और दूसरी जानिब ये भी कहा गया है, सरकार ने यहाँ पे बिल्कुल लोगों को भरोसा दिलवाया है कि जेन्युइन रेट्स जो है वो भी रखी गई है इसमें। तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जहाँ हमें लगता है कि हम कह सकते हैं कि दिन और रात का सफ़र जहाँ करना पड़ता था, वो अब चंद घंटों में वो सफ़र तय हो जाएगा। तो इससे बढ़कर खुशकिस्मती कुछ नहीं हो सकती। जिस तरीके से आम लोगों का मानना है कि काफी खुशी की बात है और खुशामदीद करते हैं हम इस रेल का, जिससे लोगों का वक्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, तो लोग काफी खुशी का इजहार कर रहे हैं। श्रीनगर से कश्मीर डिस्पैच के लिए रुफाइदा मंजूर, कैमरा पर्सन इमरान रसूल के साथ।